प्रेम के रस को पान कर रहे हैं और मन हमारा कहीं और हो तो वो रस आनंद दे पाएगा नहीं। आनंद तभी देगा जब उस रस को आप आत्मसात करेंगे। ज्ञान पाकर के भी कुछ ही लोग आनंदमंद हो पाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सदुपयोग कर पाते नहीं। जैसे भोजन की थाली भी सामने रख दो, उसके मिठास किसे मिलेगी? जो खाए, और जो खाए नहीं वो। इसलिए बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि हमें बेचैनी है। महापुरुष कहते हैं कि प्रभु के प्रेम में टेंशन और चिंता का आसक्ति नहीं रहती है, तो आपके प्रेम करने में कमी, उस कमी को दूर करेंगे। जैसे सूर्य के सामने कोई अंधकार नहीं रह सकता रहता है, ऐसे मालिक के प्रेम के सामने बेचैनी आ जाए, चिंता आ जाए, टेंशन आ जाए, ये रह सकता नहीं। इसलिए अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, ढूंढें। अगर आपका मन किसी कभी बेचैन हो तो ढूंढें क्यों बेचैन हो रहा है। जो प्रभु के प्रेम में गए वो तो आनंद ही आनंद। मीरा ने विष का प्याला पिया, विष का प्याला पीकर मगन थी या बेचैन? क्या थी? ध्रुव प्रहलाद आदि भक्त आनंद होते हैं जो सही में मालिक के प्रेम को प्राप्त करता है। लगन लग जाती है, मन लग जाता है, तो आनंद हर समय मिलता है। जिसका जो काम है वो काम करेगा ही करेगा। बंधुओं, बर्फ के पास बैठोगे तो ठंड शीतलता है, आग के पास बैठोगे जो जिसका लक्षण है, गुण है, वो आपको असर देगा। तो परमात्मा क्या है? आनंद का भंडार। क्या है? आनंद का भंडार। और अगर आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और आनंद भंग नहीं हो पाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं ढूंढो। जब आनंद मन ना हो पाओ, बेचैन रहो, टेंशन आवे, चिंता आवे, समझ लेना कमी है। उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद, उसे इतना आनंद मिलता है औरों को बांटना चालू कर देता है। ध्यान देना, खुद ही नहीं, औरों को भोजन कौन बांटेगा? जब अपना पेट तभी तो बांट पाएगा। खुद ही भूखा है, बांटेगा? जिसे प्रभु का प्रेम का आनंद मिलता है वो खुद तो आनंदमंद होता ही है, रोक नहीं पाता, ज्यादा हो जाता है, फिर बांटना चालू कर देता। बांटे बिना रह नहीं सकता। जिसे भी मालिक का प्रेम मिला है वो बांटा ही। दुनिया का रुपया मिलता भले का बांटे, नहीं समझ में, वो सवाल कर रखेगा, कितना मिल जाए वो बांटता नहीं। लेकिन महापुरुष कहते हैं रुपया भी दुखदाई है। क्या है? दुखदाई है। हर चीजें दुखदाई भी है और सुखदाई भी। ऐसा समझ लेना, जिस ज्यादा पैसे आपके पास हो जाए तो क्या करेंगे लोग? अपहरण करके ले जाएंगे आपके बेटे को। क्या करके ले जाएंगे? बेटे को अपहरण करके ले जाएगा, फिरौती मांगेंगे। क्या मांगेंगे? फिरौती। कितना रुपया हम पहुंचा दो, नहीं तुम्हारे बेटे को मार देंगे। तो गरीब के बच्चे का अपहरण करके फिरौती मांग देंगे, धनी के? किसका? धनी का, गरीब का। ईश्वर गरीब के बेटे का अपहरण करके फिरौती मांग रहे हैं, क्यों? तो ज्यादा पैसा होगा तभी तो अपहरण हो रहा है। ज्यादा पैसा होगा तभी टेंशन भी है, सुरक्षा भी है, मार भी देते हैं लोगों को। बहुत लोग पैसे के चक्कर में मारे जाते हैं, नहीं मारे जाते। तो मारने का कारण क्या बना? पैसा। महापुरुष कहते हैं कि पैसा बढ़ने लगे, नाव में जल जैसे बढ़े और तुम्हारे पास पैसा बढ़े, दोनों बराबर है, दोनों डुबाने वाले हैं। नाव में जा रहे हो कहीं और नाव में पानी बढ़ने लगे तो क्या होगा? डूबेगी। और पैसा भी बढ़ेगा तो वही डूबेगी। ध्यान देना कि ज्यों जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम। तो नाव में अगर जल बढ़ रहा हो तो क्या करोगे? क्या करना चाहिए?
उलीझना, जल्दी उलीझो, आगे लो, कटोरा लो, हाथ लो, जो मिले, देर मत करो, देर करोगे डूब जाएगा। कि ज्यों चल बाढ़े नाव में, नाव का तो समझ गया, लेकिन धर्म वाला नहीं समझ पाएंगे, वो समझना बहुत कठिन है। संस्कार होगा तो समझ पाएंगे कि ज्यों चल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीझिए यही सयानों का। जल्दी, लेकिन उलीझते क्यों नहीं है? नाव वाला पानी तो उलीझ देंगे, लेकिन धन बढ़ेगा तो उलीझेंगे नहीं, बिल्कुल। और समेट समेट के रखिए, और डूबने वाला तैयारी किस लिए? ताकि बेटे के लिए मैं इतना रख दूं, ध्यान देना, क्यों इकट्ठा करते, गौर कर लेना। बेटे के लिए मैं इतना रख दूं ताकि उसे हाथ पैर हिलाना ना पड़े, लुप्त हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल, बैंक में जमा कर दूं, मकान बना दूं, गाड़ी खरीद दूं, बैंक में, मतलब इतना पैसा बेटे के लिए रख दूं ताकि उसे फिर कुछ करने की जरूरत है। ये इसीलिए तो कर रहे हैं, ज्यादा और ज्यादा। महापुरुष कहते हैं, जो महापुरुष नियम समझाते हैं, उस नियम पर जो चलेगा वो तो आनंद हो पाएगा, और जो नियम का उल्लंघन करके चलेगा वो बेचे नहीं बेचे। हर चीज का फार्मूला है, क्योंकि पंखे का फार्मूला है, अगर इसके नियम में गड़बड़ी हो जाए तो फड़फड़ करेगा, करेगा। माइक का फार्मूला, इसका फार्मूला गड़बड़ हो जाए चिल्लाने लगेगा, आवाज करेगा। आपके शरीर का फार्मूला भी है, इस फार्मूले में गड़बड़ी हो जाए, अभी पेट पकड़ बैठ जाए, दर्द हो रहा है, चीखने लगो, नहीं, फार्मूले से काम चलेगा। संत महापुरुष फार्मूला बताए हैं कि पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक कुपुत्र, एक सुपुत्र। आंख खोल ले थोड़ा, अब खत्म होने वाला है, जैसे खत्म होगा तो आंख खुल जाएगी। माया का ड्यूटी तभी तक रहता है, तो इसका ड्यूटी जैसे सत्संग खत्म होगा तो माया ड्यूटी है, खत्म, कितने देर ड्यूटी है। वृंदावन बिहारी लाल उमापति महादेव। ध्यान देना, पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। 2 मिनट है। आपका पुत्र अगर कुपुत्र है, उल्टा है, करोड़ों रख कर चले जाओगे, उसको खत्म करने में देर, तुम्हें इकट्ठा करने में तो मेहनत बहुत लगा होगा, लेकिन उसे खत्म करने में मेहनत, शराबियों को बुला लेगा, साथी शराबी, गाड़ी शराबी, घूमता रहेगा, कहीं एक्सीडेंट कर देगा, वहां हजाना भर देगा, कितना भी पैसा बटोर के जाओगे तो उसे खत्म करने में देर। अगर कुपुत्र है, अपुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। सुपुत्र है तो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, बाप मेरा कमा कर धर के जाएगा तब मैं खाऊंगा, अपने कर्म से कमाएगा, क्या करेगा, खुद मेहनत करेगा। इसलिए दोनों में इकट्ठा करना उचित नहीं। और सब क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, इकट्ठा है, इकट्ठा। दत्तात्रेय हुए, उन्होंने 24 गुरु किए, उन्होंने शिक्षा लिया मधुमक्खियों से। किसे शिक्षा लिया, मधुमक्खियों। शहद की मक्खियां होती हैं, छत्ता लगाती हैं, कहां से फूलों से रस इकट्ठा करके अंडे बच्चे सब उसी में रहते हैं, अलग अलग होता है, किधर भोजन बना हुआ है, किधर अंडे बच्चे उसी में तैयार होते पैदा होते हैं, इकट्ठा करते, कितने मेहनत तैयार करते हैं। लेकिन जब शहद निकालने वाला आता है तब सबको काट कर अंडे बच्चे में पटक देता है और रस लेकर चला जाता है। दत्तात्रेय ने जब ये देखा, ध्यान देना, आप लोग भी देखते होंगे, लेकिन शिक्षा नहीं लेते। दत्तात्रेय ने शिक्षा लिया कि जो इकट्ठा की थी, इकट्ठा करना बेकार था, ऐसे मैं भी इकट्ठा नहीं करूंगा। आपको जितना मिलना है, जो आपके कर्म हैं, इकट्ठा करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो मिलेगा। हाँ, अगर धन धर्म में लगाएंगे तो बढ़ तो जाएगा, घटने वाला नहीं। महापुरुष कहते हैं कि अमर नाम है उन पुरुषों का जो धन को धर्म में लगाते हैं, और धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते, जोड़ जोड़ मर जाते। इसलिए महापुरुष दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए समझें, विचार करें,
मनन करें, पहली जगह पर प्रभु को रखें, पहला काम। दूसरा, दुनिया का धंधा रात दिन करते रहें। जब आप भागुला उल्टा करोगे, दुनिया धंधा पहले जगह पर ले आओगे और बाद में भगवान को रखोगे, तब बेचैनी अशांति आपके पास से जाने वाली नहीं है। जीवन कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिद्धांत है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन ये पानी का बुलबुला भी है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं। उससे पहले अपने जीवन को आनंदमय कर लो। तो आनंदमय कब होगा? जब आपका प्रभु से संबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रभु से संबंध तो बहुत जगह पर है, लेकिन वो संबंध आनंदमय नहीं कर पाएंगे। वो टेंशन बेचैनी दे सकते हैं, लेकिन एक संबंध आनंदमय करेगा, वो है प्रभु का संबंध। संबंध माने मजबूती, रिश्ता। रिश्ता निभाना, खाली जोड़ना नहीं, रिश्ता निभाना। कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर आनंद ही आनंद है। उसे प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर आनंद ही आनंद है। 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 प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर आनंद ही आनंद है। झूठी ममता का तज दे सहारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता का तज दे सहारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। जो भी प्रभु की रजा में रजामंद है, जो भी प्रभु की रजा में रजामंद है, उसे हर आनंद ही आनंद है। जो भी प्रभु की रजा में रजामंद है, उसे हर आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न किसको सुहाए, निंदा चुगली न किसको सुहाए। प्रभु प्रेमी का संग जिसे भाए। निंदा चुगली न किसको सुहाए। प्रभु प्रेमी का संग जिसे भाए। साध संगत ही जिसको पसंद है, उसे हर आनंद ही आनंद है। साधु संगत ही जिसको पसंद है, उसे हर आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर आनंद ही आनंद है। जिसकी
उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु का संबंध जिसका मजबूत हो जाता है वो हमेशा आनंदमय ही रहता है। ये नियम है, ये फार्मूला है। तो जीवन की युक्ति है प्रभु के संबंध को मजबूत बनाने का प्रयास। क्या करें? मजबूत। दुनिया का निभाते हैं, साथ में प्रभु का निभाते। लेकिन लोग क्या करते हैं? दुनिया को तो निभाने में खूब मजबूत रहते हैं और प्रभु का जहां निभाना आता वहां चलते हैं। क्या है वहां? वो फालतू वाला काम। क्या है वो? जो मेन काम था उसे फालतू वाला काम। जैसे गाड़ी होती ना, गाड़ी का पूरा बॉडी सही हो लेकिन इंजन ना सही हो तो चल जाएगी। गाड़ी थोड़ा टूटी फूटी हो, इंजन सही हो चला जाएगा। लेकिन बॉडी अगर पूरी चमचमाती हुई हो, इंजन खराब हो तो गाड़ी कहीं जाने वाली। ऐसे प्रभु इंजन है और सारा संसार क्या है? बॉडी। क्या है? तो बॉडी को तो चमकाने मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इंजन को सही करता महापुरुष का इंजन परमात्मा है। उसको सही करो, उसको सही करो तो सब सही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाय। ओ जो तुम नहीं सींचिए तो फूले फले अगाय। एक साधने से सब सध जाएगा। क्या फार्मूला है? एक साधने से सब सध जाएगा और सब साधने से सब चला जाएगा। तो अपने को हिसाब लगाओ कि मैं सब साधने में लग रहा हूँ, एक साधने में लग रहा हूँ। किसमें लगे? सब साधने में। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सब साधने में सब जा रहा है, जा रहा है नहीं? और एक साधे सब सधे। लोगों को विचार भी होता है एक साधने सब कैसे हो जाएगा हैं? और सब साधन सब चला जाएगा। जैसे पेड़ है ना, पेड़ में डाल पर पानी डालो, पत्ते पर डालो, फूल पर डालो, फल पर डालो, कहीं भी डालोगे, अगर जड़ पर नहीं डालोगे तो पेड़ सूख जाएगा। ऐसे सब साधन सब चला जाता है। इसीलिए सब जा रहा है। आपको बेचैनी मिलती तो सब जा रहा है, और अगर जड़ में डालेंगे तो डाल पत्ते फल फूल सब सब जाएगा। कोई बचेगा? कि सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, अब तो बाकी क्या रहा, गई पकड़ा जग मूल। जड़ पकड़ लिया सब पकड़ बाकी। लेकिन ये समझ में आता नहीं। बेटों को समझना होगा, पत्नी को समझना होगा, पुत्र को समझना होगा, रिश्तेदार को समझना होगा, तो किसको समझना होता है? एक प्रभु। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वही एक प्रभु बैठा है। कौन बैठा है? एक ही तो बैठा है। उसे साथ लोग सब समझाएंगे। ध्यान देना, सबकी बुद्धि में वही परमात्मा है बैठा हुआ। कहते नहीं मेरा बेटा सही नहीं चलता, कहते हैं, लेकिन बुद्धि में कौन है? परमात्मा। उसको साथ होगे तो बेटा भी सज जाएगा, बेटी भी सज जाएगी, सब सज जाएंगे। और उसको अगर छोटा को छोड़ दोगे तो सब चले। ज्यादा होशियार लोग सब साधते हैं, और जो गंवार है वो प्रभु को साधते हैं। उनको लोग गंवार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया की भाषा है, जो भगवान धरती में तो समझदार है गंवार। तो सारी दुनिया में लगे हुए रात दिन ये बटोरो वो बटोरो, ये बड़ा होशियार, और बटोर बटोर के छोड़ जाता है, लेकर जाते हैं। अगर देखो प्रभु ने अजीब तरह फार्मूला बनाया। भगवान ने फार्मूला कितना बटोरोगे यही छोड़कर जाओ, क्या लेकर जाएंगे? लेकर जाएंगे? हैं? बोल नहीं रहे हैं। गाने का विचार है। बोलो प्रभु ने फार्मूला बना, जितना बटोरोगे यही छोड़कर जाओ। तब रात दिन लगे हुए हैं छोड़ने में। और भगवान कहते जितना बटोरोगे सब साथ लेकर आ जाना, तब कितना बटोरोगे? फिर तो और रात भर सोता भी नहीं। सोना किसको काट डालता बटोरने का कोई भरोसा? ये तो प्रभु ने ऐसा फार्मूला थोड़ा गड़बड़ बना दिया कि छोड़ कर सब जाना है। नहीं समझ में? तब इतना चैटा हुआ है।
अगर लेकर जाना होगा तो क्या हाल। इसलिए जीवन कीमती है, बंधुओं, विचार करें, मनन करें। जिंदगी आप जैसे बीत गई, अब सही कर लो, नहीं तो फिर पछताओगे। आके पछताने के लिए मत रखना, अभी से सही कर लेना। ये जीवन का सार है, ये जीवन का लक्ष्य है। अधिक कुछ ना गा करके इन शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय, सिद्धांत भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगतजननी अम्बे मैया की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, गुरु सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना हिम्मत धारण किया, बैठे हुए। अब सब लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करके, जिनको रुकना है तो और रुके, रात में भी सत्संग होगा, जीवन को सार्थक बनाना। जिनको मजबूरी है, ज्यादा मजबूरी है, वो जाए, और जिनका काम चलने लायक हो वो रुके, भोजन प्रसादी भी ग्रहण करें। भोजन पर सबको ग्रहण करना है, ठीक है। और उसके बाद वृंदावन बिहारी लाल की जय, मां प्रतिमा देव की जय। आराम से एक एक करके आरती में एक साथ भीड़ भाड़ नहीं कर रहे हैं ना, धीरे धीरे एक एक निपटते जाए लाइन से